हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको गायनोशियम भी कहते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल कैसी है? अगर पिस्टिल एक है तो उसको हम मोनोकार्पिलरी कहेंगे, अगर पिस्टिल एक से ज़्यादा है तो उसको हम मल्टीकार्पिलरी कहेंगे। तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी एंड ओवरी इज कनेक्टेड टू द थैलेमस। स्टिग्मा क्या है? एक डिस्क शेप रिसेप्टिव सरफेस है फॉर द पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक है। स्टाइल इज अ स्टॉक लाइक एंड थर्ड वन इज ओवरी। अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है विद 2 और 3 चैम्बर्स। ठीक है। और क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, जो कि ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उनको ग्रो करवाने में हेल्प करता है। और एक ओवरी में एक से ज़्यादा एक ओव्यूल भी हो सकता है और ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। वन ओव्यूल की एग्जांपल है वीट हो गया, मैंगो हो गया, पैडी हो गया, और मैनी ओव्यूल्स की एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। अब हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम क्या है? जिसमें मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ओव्यूल इज एन इंटीग्रेटेड मेगास्पोरेंजिया इन विच मेगास्पोर्स डेवलप। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का डायग्राम देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 इंटीग्रेमेंट्स। ये आप देख सकते हैं 2 इंटीग्रेमेंट्स है। और दैट अपर साइड इज नोन एज कैलेजल साइड एंड द लोअर साइड जहाँ पे इंटीग्रेमेंट्स एब्सेंट है और उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल साइड। और दिस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है? अबंडेंट फूड रिजर्व। यहाँ पे न्यूसिलस के फॉर्म में फूड रिजर्व प्रेजेंट है ओव्यूल में। So funicle is a stalk-like structure which is connected to the placenta through which ovule draws the nourishment. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स कि इस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स कैसे डेवलप होते हैं। क्या होता है कि माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसिलस, यहाँ पे एक सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसा है? लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो क्या होता है? माइक्रोपाइल की साइड पे न्यूसिलस में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस करता है, परफॉर्म करता है और 4 मेगास्पोर्स को जनरेट करता है। अपर 3 डीजनरेट हो जाते हैं और लोअर 1 इनलार्ज करता है फंक्शनल मेगास्पोर पे। ठीक है। सो अपर 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और लोअर वाला इनलार्ज करके जो कि हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर टू फीमेल गेमेटोफाइट। अब वो वाला लास्ट 1 मेगास्पोर कैसे फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। मेगास्पोर अंडरगो 3 माइटोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट। याद रखना, माइटोटिक डिविजन्स यहाँ पे हुई हैं। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए। सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुई तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए दोनों साइड पे। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या हुआ कि इन 2 न्यूक्लियस ने 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस किए दोनों साइड्स पे। अब क्या होता है कि यहाँ से दोनों साइड से एक न्यूक्लियस मिडल में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 न्यूक्लियस है, नीचे 3 है और बीच में मिडल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब सेल्स की फॉर्मेशन हुई। पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रही थी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैलेजल साइड पे 3 सेल्स बनी जिनको हमने बोला एंटीपोडल सेल्स, और एक सेल मिडल में बना जिसके पास 2 न्यूक्लियस थे, तो इसको हमने बोला डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। 2 सेल्स को बोला गया सिनर्जिड्स और ऊपर वाले सेल को हमने बोला एग सेल। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स called filiform apparatus. Filiform apparatus क्या करता है? Which guides the pollen tube towards egg cell. ठीक है। सिनर्जिड्स और एग सेल को हम बोलते हैं एग apparatus कहते हैं। और सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स है जिसको हमने फिलाइफॉर्म apparatus के बोला है। ये इसका फंक्शन है पोलन ट्यूब को गाइड करना एग सेल के पास। सो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज नोन एज 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, बिकॉज यहाँ पे 7 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है और क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस है इसलिए कहा जाता है इसको 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम प्रॉपर ओव्यूल का डायग्राम देखते हैं विद फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ हम बोल देते हैं इसको एम्ब्रियोसैक। So at the calazal side, these are the 3 antipodal cells. ठीक है, these are the antipodal cells. The middle one is the diploid secondary nucleus. And the third one is egg apparatus. These 2 cells are known as synergids. The upper one is egg cell. And diploid secondary nucleus is the name of the nucleus and the cell name is the central cell.